हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद हारिस अपने यूट्यूब चैनल डोसेंट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे कारपोरेट अकाउंटिंग की एक टॉपिक शेयर कैपिटल के बारे में कि शेयर कैपिटल क्या होती है और वो कितने तरह की होती है। तो आज हम इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अंश पूंजी किसको कहते हैं या अंश पूंजी क्या होती है। तो आप जानते हैं कि कोई भी एक कंपनी हो, चाहे कोई भी हो, मान लेते हैं एक्स लिमिटेड है, एक कंपनी है। तो किसी कंपनी की शुरुआत करने के लिए या किसी कंपनी की स्थापना के लिए अगर सबसे पहले किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो वो पूंजी की होती है, वो कैपिटल की होती है। जब तक किसी बिजनेस में या जब तक हमारे पास पूंजी नहीं होगी, कैपिटल नहीं होगी, तब तक हम कोई बिजनेस, कोई व्यवसाय या कोई कंपनी शुरू नहीं कर सकते। तो किसी कंपनी की स्थापना के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट हुई वो कैपिटल की हुई। तो अब ये कैपिटल कैसे मिलती है किसी कंपनी को या कोई कंपनी कैपिटल कैसे प्राप्त करती है। तो कंपनी पूंजी प्राप्त करने के लिए जो तरीका अपनाती है वो क्या करती है कि शेयर जारी करती है, अंश जारी करती है। कंपनी अपनी जो है पूंजी प्राप्त करने के लिए यानी अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए, अपनी कंपनी को शुरू करने के लिए कंपनी के शेयर जारी करती है। अब ये शेयर क्या होते हैं इनके बारे में हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। तो जब कंपनी अपने अंशों को जारी करती है और उन अंशों को जारी करके जनता में बेच करके जो पैसे प्राप्त करती है उसी को हम कहते हैं अंश पूंजी। या सीधी बात करें तो जब कंपनी अंशों को जारी करके पूंजी प्राप्त करती है यानी शेयर इश्यू करके कैपिटल रिसीव करती है, कैपिटल प्राप्त करती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अंश पूंजी कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये अंश पूंजी कितनी तरह की होती है। तो अंश पूंजी के प्रकार में हम देखें, सबसे पहला जो है वो है अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी जिसको ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। अब ये अधिकृत पूंजी क्या होती है? जब हम कंपनी को शुरू करते हैं यानी जब हमको कंपनी शुरू करनी होती है तो हमें अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, पंजीयन करवाना पड़ता है। तो जब हम रजिस्ट्रार के पास जाते हैं और अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो जितने अंश या जितने अंशों से हम अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसी को क्या कहा जाता है, अधिकृत पूंजी कहा जाता है या ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। चलिए यहाँ समझ लेते हैं कि जैसे हमने 10,000 अंशों से अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, अपना पंजीयन करवाया, हमने कंपनी के 10,000 शेयर लिए और एक अंश की कीमत, एक शेयर की कीमत जो हमारी है वो 10 रुपया है। इस तरह से 10,000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से 1,00,000 रुपया जो हमारी बनेगी वो कौन सी कैपिटल बनेगी, वो ऑथराइज्ड कैपिटल बनेगी। दूसरी बात यहाँ पर जो समझने वाली और बहुत ही अहम बात है वो ये है कि कोई भी कंपनी जितने अंशों से रजिस्टर होती है, जितने अंशों से उसका पंजीयन होता है, कंपनी उससे ज्यादा अंश कभी भी किसी भी स्थिति में जारी नहीं कर सकती। यानी अगर एक्स लिमिटेड का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो 10,000 अंशों से हुआ है तो कंपनी किसी भी कीमत पर 10,000 शेयर से एक भी शेयर ज्यादा जनता में जारी नहीं कर सकती। तो अधिकृत पूंजी की अगर हम बात करें तो जितनी कंपनी से जितने शेयर से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अधिकृत पूंजी कहते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर बताया कि एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो हुआ है वो 10,000 अंशों से हुआ है, 10,000 शेयर से हुआ है और एक शेयर की जो कीमत है वो 10 रुपया है। इस तरह से 10,000 शेयर, एक शेयर 10 रुपये के हिसाब से 1,00,000 रुपया जो बनेगी वो हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल बनेगी। एक बात तो क्लियर हो गई कि कंपनी इससे ज्यादा शेयर जारी नहीं कर सकती, ये बात यह। अब बात करते हैं निर्गमित पूंजी क्या होती है या निर्गमित पूंजी किसको कहते हैं, यानी इशूड कैपिटल। इंग्लिश में इसको इशूड कैपिटल कहते हैं। तो कहते हैं कि अधिकृत पूंजी का, ये अधिकृत पूंजी जो आपकी है या इसको कह लें या इस शेयर को ले लेते हैं, अधिकृत पूंजी का वह भाग जो कंपनी जनता में जारी करती है। यानी अधिकृत या ऑथराइज्ड कैपिटल में से जितने अंशों को कंपनी जनता में जारी करती है, यानी जनता के सामने जितने अंशों के लिए प्रस्ताव रखती है
उसी को हम क्या कहते हैं, निर्गमित पूंजी कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 10,000 शेयर से रजिस्ट्रेशन हुआ है तो ये जरूरी नहीं है कि 10,000 शेयर कंपनी जारी कर दे। कंपनी अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से शेयर को जनता में जारी करती रहती है। तो मान लेते हैं कि 10,000 शेयर से कंपनी ने रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया, लेकिन जब निर्गमित किया तो उसमें से केवल 8,000 अंशों को ही जनता में निर्गमित किया। यानी जो कंपनी जनता से पैसे मांगेगी वो 8,000 अंशों पर ही मांगेगी। तो 8,000 अंश 10 रुपये के हिसाब से 80,000 रुपया जो होगा वो इशूड कैपिटल होगा। यानी 8,000 अंशों को कंपनी जनता में जारी करेगी तो 8,000 अंशों पर 10 रुपये के हिसाब से 80,000 रुपया जो बनेगी वो हमारी इशूड कैपिटल बनेगी। इसके बाद बात करते हैं प्रार्थित पूंजी की। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है? तो निर्गमित पूंजी का वह हिस्सा जिसके लिए जनता ने आवेदन कर दिए। यानी मान लेते हैं कि 8,000 अंशों को जनता ने कंपनी ने जारी किया जनता में कि अब आप 8,000 अंशों को खरीदें, लेकिन जनता ने जो एप्लीकेशन दिया है वो केवल 7,000 अंशों के लिए दिया। यानी 8,000 अंश जनता में कंपनी जारी तो करती है, कंपनी 8,000 अंशों को बेचना तो चाह रही है, लेकिन जो जनता है वो केवल 7,000 अंशों को खरीदने के लिए ही जो है एप्लीकेशन दे रही है। तो 7,000 अंशों पर 10 रुपये के हिसाब से जो 70,000 रुपया होगी वो हमारी क्या होगी, वो हमारी सब्सक्राइब कैपिटल होगी। यानी इतने ही अंशों के लिए जनता ने जो क्या है एप्लीकेशन दिया है कंपनी के पास। ये तो हो गई प्रार्थित पूंजी। अब बात करते हैं याचित पूंजी का, कॉल्ड अप कैपिटल। अब जब जनता ने 7,000 अंशों के लिए एप्लीकेशन दिया है तो कंपनी क्या करेगी, इन 7,000 अंशों पर पैसे मांगेगी, याचना करेगी, कॉल करेगी। तो याचित पूंजी किसे कहते हैं? प्रार्थित पूंजी का वह हिस्सा, प्रार्थित पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी अपने अंशधारियों से मांगती है। यानी जिस पर पैसा कंपनी अपने अंशधारियों से मांगती है उसी को हम क्या कहते हैं, याचित पूंजी कहते हैं। जैसे बात करते हैं, अब 7,000 अंशों के लिए जनता ने एप्लीकेशन दिया था तो कंपनी 7,000 अंशों से तो पैसा मांगेगी ही मांगेगी। तो 7,000 अंशों पर 10 रुपये के हिसाब से, चूंकि एक शेयर की कीमत 10 रुपया इसलिए यहाँ हर जगह 10 रुपया आपको दिखाई देगा। तो 7,000 अंशों पर 10 रुपये के हिसाब से जो 70,000 रुपया होगी वो क्या होगी, वो कॉल्ड अप कैपिटल होगी। यानी इस इतने शेयर पर कंपनी पैसा मांग रही है तो कॉल्ड अप कैपिटल जो होगी वो हमारी 70,000 रुपया होगी। बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं चुकता पूंजी क्या होती है, जिसको कहते हैं पेड अप कैपिटल। कभी कभी ऐसा होता है या ऐसा हो सकता है कि कंपनी जितने अंशों पर याचना करे या जिनसे जिनसे कंपनी पैसे मांगे सभी अंशधारी जो है पैसे का भुगतान न करें। जैसे यहाँ 7,000 अंशों पर एप्लीकेशन आया है, लोगों ने जो शेयर खरीदना चाहा है वो 7,000 शेयर खरीदना चाहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब कंपनी इनसे पैसे मांगे तो 7,000 अंशों के जो अंशधारी हैं यानी इनके जो शेयर होल्डर हैं वो सभी पैसे का पेमेंट कर दे, ऐसा जरूरी नहीं है। अब मान लेते हैं कि 7,000 अंशों पर 8 रुपये के हिसाब से 56,000 रुपया कंपनी के पास आया। यानी 7,000 अंशों से कंपनी ने, यानी 7,000 अंशों पर कंपनी ने पैसा मांगा तो 10 रुपये की जगह 8 रुपया ही इसको मिला। कंपनी ने जो पैसे प्राप्त किया वो 10 की जगह 8 रुपया ही प्राप्त कर रही है। तो 7,000 अंशों पर 8 रुपये के हिसाब से 56,000 रुपया कंपनी के पास आ गया, यानी जनता ने इसका पेमेंट कर दिया। तो ये कहलाएगी पेड अप कैपिटल। अब बात करते हैं बकाया पूंजी, कॉल इन एरियर किसको कहते हैं। तो 7,000 अंशों पर 8 रुपया मिल गया, 7,000 अंशों पर 8 रुपये के हिसाब से 56,000 रुपया जो कंपनी ने प्राप्त कर लिया वो पेड अप कैपिटल। और एक शेयर की कीमत 10 रुपया थी, उसमें से केवल अभी 8 रुपया ही कंपनी ने प्राप्त किया है। इस पर 2 रुपया मिलना, हर शेयर पर 2 रुपया मिलना अभी बाकी है। तो 7,000 अंशों पर 2 रुपये के हिसाब से जो 14,000 रुपया होगा वो कॉल इन एरियर होगा। यानी ये वो धनराशि है या ये वो अमाउंट है जिसे कंपनी ने अपने अंशधारियों से नहीं प्राप्त किया है, यानी जिस पर अंशधारियों ने पेमेंट नहीं किया है। तो ये इस तरह से जो है हमने 6 प्रकार बताया। अब एक और है
या अंश पूंजी का एक प्रकार और है जिसको हम संचित पूंजी कहते हैं, रिजर्व कैपिटल कहते हैं। अब ये रिजर्व कैपिटल क्या होती है? ये अयाचित पूंजी का हिस्सा होती है। अयाचित का मतलब ये होता है कि जिसके लिए कंपनी ने याचना नहीं की। तो अयाचित पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी अपने जीवन काल में नहीं मांगती है, यानी जिन अंशों पर कंपनी अपने जीवन काल में याचना नहीं करती है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को संचित पूंजी कहा जाता है। तो इस तरह से हमने बात कर ली कि अंश पूंजी क्या होती है और अंश पूंजी कितनी तरह की होती है। तो ये थी आज की हमारी टॉपिक। अब अगली टॉपिक पर हम अगले क्लास में और इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे।